हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज़ लाइफ। और आप सुन रहे हो दास्तान इश्क के प्रीवियस पार्ट में आप लोगों ने सुना कि जो हमारी जैस रहती है वो अपने कपड़े को जेनिफर के कबर्ड में यूँ सजे हुए देख थोड़ा सा ये हो जाती है, शॉक्ड हो जाती है कि मेरे कपड़े को इस तरह क्यों जेनिफर ने रखा है। मैंने तो बस इसे भूल कर गई थी, अनजाने में इसे छोड़ कर गई थी, लेकिन जेनिफर ने इसे ऐसे क्यों रखा है। ऐसे सोचकर उस कपड़े को उठाकर वो सीधा वॉशरूम में चली जाती है। वॉशरूम में जाती है और अच्छे से रेडी होकर बाहर आती है और आईने के सामने जाकर खुद में थोड़ा सा अपने बाल बनाती है। बाल बनाते बनाते जेनिफर के बारे में सोच रही होती है कि जेनिफर से अगर मैं पहले ही अटैच रहती तो ये नौबत नहीं आता। हम पहले भी साथ रहते जैसे अब है। ऐसे बोल के जो जैस रहती है वो थोड़ा सा सैड होती है, लेकिन इस बात से बहुत खुश हो जाती है कि दुनिया की सबसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की मेरी वाइफ है, मेरी पार्टनर है। ऐसे सोच के उसके फेस पे स्माइल आ जाती है और वो जो है जेनिफर को वो जाती है ढूंढने की आपने मेरे कपड़े को ऐसे क्यों रखा है। इस बारे में सोचते हुए वो रूम से बाहर चली जाती है। रूम से बाहर निकलती है और कुछ कदम चली ही रहती है कि जेनिफर जो है सामने से आ रही होती है। तो जब जैस जेनिफर को सामने से आता हुआ देखती है तो बस उसे देखती रह जाती है। जेनिफर ने जो ब्लैक कलर की साड़ी लगाई थी बहुत क़यामत आ रही थी। ऊपर से ये उसके दूध जैसी बॉडी और ऊपर से क्यूट सी स्माइल, नीले नीले आँखों से यूँ देखना, कातिलाना मुस्कुराहट, बाल खुले हुए और नैन आँखें सीधा जैस की तरफ, वो भी कातिलाना अंदाज में। तो जेनिफर की ये कातिला अंदाज देखकर तो जैस जो है कुछ समय के लिए खो ही जाती है। और जो जेनिफर रहती है वो जैस को आवाज़ दे रही होती है, लेकिन जो जैस रहती है वो जेनिफर की आवाज़ बिल्कुल नहीं सुनती। वो तो किसी और ही दुनिया में मगन रहती है। तो जेनिफर जब जैस को ऐसे देखती है तो थोड़ा वो परेशान हो जाती है कि जैस को हुआ क्या है, और वो उसे देख रही होती है और उसकी तरफ बढ़ रही होती है। जैसे जेनिफर उसकी तरफ कदम बढ़ा रही होती है जैस तो उसे देखती रहती है। उसकी जो कमर रहते हैं वो ऐसे लचक रहे होते हैं जैसे बोलते हैं ना लबड़ की ट्यूब जो लचकती है, लबड़ वाला जो रहता है वैसे। उसे बस देखी जा रही होती है जैस बहुत ज़्यादा प्यार से। और जेनिफर जो है जैस के सामने आकर खड़ी हो जाती है और बोलती है, हे क्या हुआ आपको। तो जेनिफर की आवाज़ सुन के जैस बोलती है, कुछ नहीं। तो जेनिफर बोलती है, बोलो ना क्या हुआ, क्या सोच रहे हो आप यहाँ पे खड़े होकर। तो जैस बोलते हैं, कुछ नहीं, बस ये सोच रही हूँ कि मेरी वाइफ को मैंने इतना टाइम क्यों लगाया। मतलब क्या क्या बोल रहे हो आप। जेनिफर ऐसे उनको टच करते हुए बोलती है। तो जैस जो है थोड़ा सा होश में आ जाती है, बोलती है कुछ नहीं। तो बोलते नहीं कुछ तो आपने बोला। तो जैस बोलती है, मैंने कहा मैंने आपको कितना परेशान किया है ना। तो जेनिफर बोलती है, नहीं आपने नहीं किया है। तो जैस बोलती है, तभी तो आप मुझे यूँ परेशान कर रहे हो। तो जेनिफर बोलती है, मैंने क्या किया है आपके साथ। तो जैस बोलती है, यूँ सच धज कर मेरे सामने आ रहे हो, मेरे दिल की बेकरारी को बढ़ा रहे हो, मेरे करीब नहीं आ रहे हो, मुझे टच करने नहीं दे रहे हो, ना फील करने नहीं दे रहे हो। ये तो सरासर गलत बात है ना। मुझे तो यूँ ही आप तड़पड़ा
सॉरी, यूं ही तड़पा रहे हो। तो जेनिफर जो है स्माइल करती है, बोलती है अच्छा, तो बोलते हैं हाँ। अब यूँ ऐसे अपने हस्बैंड को, अपने पार्टनर को ऐसे कोई तड़पाता है? तो जेनिफर बोलते हैं अच्छा, तो मैं आपको तड़पा रही हूँ। तो जैस बोलती है हाँ ना, और क्या कर रहे हो आप? ऐसे बोल के जो जैस रहती है वो जेनिफर के करीब आ रही होती है और अपना हाथ जेनिफर की कमर पे डालती है। जेनिफर की कमर पे जब जैस हाथ डालती है, जेनिफर की आंखें जो है अपने आप बंद होने लगती हैं और वो एक आवाज़ निकालती है। तो जब जैस उसकी ये सिसहाट सुनती है तो वो पागल हो जाती है और उसके करीब आने लगती है। तभी जब जेनिफर को होश आता है कि नहीं, ये क्या कर रही हो, मैंने तो इनके लिए ब्रेकफास्ट बनाया ना, तो अब तो उनकी तरफ सॉरी, उन्हें तो अब खिलाना है अपने हाथों से। ऐसे बोल के वो जैस को बोलती है आप चलो ना, मैंने आपके लिए कुछ बनाया है। तो जैस बोलती है नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे तो आपके साथ रहना है, आपको फील करना है, आपको टच करना है। ऐसे बोल के वो उसके करीब आ रही होती है जेनिफर की, लेकिन जेनिफर जो है धीरे धीरे जैस के हाथों को अपनी कमर से हटाती है और धक्का देती है, बोलती है आप चुपचाप मेरे साथ चलिए, मैंने इतना मेहनत से पता है बनाया है आपके लिए ब्रेकफास्ट, चलिए। अब मैंने मुझे नहीं पता। ऐसे बोल के जो जेनिफर रहती है जैस का हाथ पकड़ के अपने साथ किचन की तरफ ले जाती है। तो जैस जो है जेनिफर जब उसके हाथ को पकड़ती है तो जैस जो है किसी पागल दीवाने की तरह उसके पीछे पीछे चली जा रही होती है, ना उसकी इस बात पे कोई क्वेश्चन करती है ना कुछ, वो चुपचाप उसके पीछे जा रही होती है। तभी जो जैस रहती है उसे जब देखती है ऐना की दी के पीछे वो चुपचाप जा रही है, तो जो ऐना रहती है वो जैस को बोलती है जैस मुझे तुमसे काम है। लेकिन जैस जो है ऐना की बातों को इग्नोर करते हुए जेनिफर के साथ चुपचाप जा रही होती है और जो जेनिफर रहती है उसे सीधा ले जाती है डाइनिंग टेबल में और उसके लिए चेयर जो है पीछे करती है, बोलती है बैठ जाइए, मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट लाती हूँ। ऐसे बोल के जैस को जो है वहाँ चेयर पे बैठा देती है और वो जाने ही लगती है कि जैस जो है उसका हाथ पकड़ लेती है, बोलती है नहीं आप कहाँ जा रही हो, सर्वेंट को बोलो ना वो लाएंगे। तो जेनिफर बोलती है नहीं मैंने बनाया ना, तो मैं लाऊंगी। ऐसे बोल के उससे अपना हाथ छुड़वा रही होती है, लेकिन जो जैस रहती है उसका हाथ बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ के रखी रहती है। तो जैस की ये पकड़ देखकर जेनिफर जो है थोड़ा सा सहम जाती है, क्योंकि जैस ने जो है थोड़ा सा टाइट पकड़ा रहता है जेनिफर के हाथों को और जैस को इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं रहता कि वो जेनिफर को हर्ट कर रही है। तो जब जैस जो है जेनिफर के फेस की तरफ ही देख रही होती है तो जेनिफर की जो फेस का रिएक्शन जो है, चेहरे का जो रिएक्शन है वो चेंज हो जाता है। तो जैस को समझ आता है कि उसने थोड़ा ज़्यादा जोर से उसके हाथों को पकड़ा है, इसलिए वो उसके हाथों की पकड़ को ढीली कर देती है। तब जब जेनिफर को लगता है कि जैस ने उसके हाथों की पकड़ जो है ढीली कर दी है, तो अपने हाथों को उनके हाथों से छुड़वा लेती है, बोलते हैं रुकिए मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट लाती हूँ। तो जैस बोलती है सुनिए। तो जेनिफर बोलती है हाँ बताइए। तो जैस बोलती है क्या आपके हाथों में दर्द हो रहा है क्या, मैंने थोड़ा ज़्यादा आपके हाथों को जोर से पकड़ा था। ऐसे बोल के वो अपना सर नीचे करती है। तो जेनिफर कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, डोंट वरी। ऐसे बोल के वो वहाँ से चली जाती है किचन की तरफ और उसने जितने सारे डिश बनाए थे वो सारे डिश जो है उठा के लाती है और डाइनिंग टेबल पे सजाती है। वो सारी डिश जो है जैस के सामने रख देती है। तो
वहाँ से ऐना जो है चुपचाप निकल रही होती है। तो जो ये रहती है, जैस रहती है, वो आवाज़ देती है, ऐना कहाँ जा रही हो तुम? तो ऐना जो है चुपचाप निकल रही होती है। तभी जेनिफर बोलती है, ऐना कहाँ जा रही हो? चुपचाप यहाँ पे आओ डाइनिंग टेबल पे। तो ऐना बोलती है, दीदी 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 मेरे फ्रेंड्स हैं यहाँ कुछ, तो मुझे मिलने के लिए बुला रहे। तो जेनिफर बोलती, अच्छा बेटा तुम्हारे फ्रेंड भी यहाँ पे आ गए हैं, यहाँ तुम किसी को जानती नहीं हो और तुम्हारे फ्रेंड आ गए हैं। ऐसे बोल के वो ऐना की तरफ घूर के देखती है। तो ऐना बोलती है, दीदू प्लीज़ यार प्लीज़। तो बोलते नो, पहले ब्रेकफास्ट करो फिर उसके बाद चले जाना। ऐसे बोलती है। तो जो ऐना रहती है, प्लीज़ ना दी प्लीज़ जाने दो प्लीज़, ऐसे बोल के चुपचाप जाने लगती है। तो जो जेनिफर रहती है वो जोर से चिल्लाती है, ऐना मैंने जो कहा चुपचाप मानो। ये थोड़ा सख्त लहजे में जो जेनिफर रहती है वो ऐना को बोलती है। तो ऐना भी कुछ नहीं बोलती और चुपचाप जो है जैस के साथ आकर बैठ जाती है। और जो जैस रहती है वो ऐना की तरफ देखती है, बोलती है, क्या हुआ, तुम ऐसे चुपचाप क्यों भाग रही थी? ब्रेकफास्ट कर लो फिर उसके बाद चले जाना। तो ऐना बोलती है, मैं जा रही हूँ तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है जैस? अब तुम्हें पता चलेगा मैं क्यों जा रही थी। ऐसे बोल के वो ऐना जो है जैस की तरफ घूर के देखती है। और जो जेनिफर रहती है वो चुपचाप जो है उन दोनों के लिए ब्रेकफास्ट डाल रही होती है। तो ऐना का फेस जो है देखने लायक रहता है, वो उसके फेस का रिएक्शन जो है चेंज करने लगती है। तो थोड़ा जैस को अजीब लगता है कि ये ऐसा क्या क्या क्यों कर रही है, ये अपना फेस का ऐसे रिएक्शन चेंज क्यों कर रही है। ऐसे बोल के वो ऐना के फेस को पढ़ने की समझने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो समझ नहीं पा रही होती है। तभी जेनिफर बोलते हैं, अच्छा तुम दोनों खाना खाओ, मैं तुम दोनों के लिए जूस लाती हूँ। ऐसे बोल के वो किचन की तरफ चली जाती है। तो ऐना बोलती है, खाओ ना, तुम्हारी पार्टनर ने बनाया, खाओ सुबह से खाओ, मेरी जगह का भी खा लो। ऐसे बोल के ऐना जो है अपने जो ये रहता है प्लेट वहाँ से जो है ब्रेकफास्ट निकाल कर जेनिफर के जैस के जो है प्लेट में रख देती है और बोलती है, इसको भी खाइए, ऐसे बोलती है। तो जैस बोलते हैं, हाँ ज़रूर, मेरी वाइफ ने बनाया तो मैं ज़रूर खाऊंगी। ऐसे बोल के वो निवाला ले रही होती, बाइट अपने मुंह में डाल दिया है तो उसके मुंह का जो पूरा स्टे रहता है बाइट वो खाती है। उसके बाद उसका फेस का रिएक्शन जो है चेंज होने लगता है, उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और उसका मुंह जो है देखने लायक रहता है। तो ऐना जो है फट से अपना मोबाइल निकालती है और एक पिक क्लिक करती है, बोलती है, वाह, अपनी पत्नी के हाथों का खाना खाकर हस्बैंड का फेस हुआ ऐसा, देखने लायक हो गया, वाह गजब। ऐसे बोल के वो मज़ा उड़ा रही होती है। तो जैस जो है वो बाइट अपने मुंह में लेती है और जो है उसे बाहर निकालने के लिए इधर उधर देखने लगती है। तो जो ये रहती है ऐना, वो सामने से एक ये लेती है, हाँ, कटोरी इनसाइड, उसे उसके पास रखती है, बोलती है, ये लो यहाँ पे कर लो। तो वो उसे वहाँ पे उसे बाहर निकाल लेती है अपने मुंह से और उसे वहीं पे रख देती है। तो तभी जो ये रहती है जेनिफर, वो किचन से बाहर आ रही होती है। तो है ना, देखते हैं, इसे जल्दी से नीचे करो, जल्दी से जैस, ऐसे बोलती है। और जैस जो है जल्दी से उसे नीचे कर लेती है और बोलती है, ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो ऐना बोलती है, मैंने तुम्हें आगाह किया था, लेकिन तुम अपनी पत्नी के हाथों का बहुत ज़्यादा लुत्फ उठा रहे थे। व्हाट यू मीन? जैस बोलती है, मैडम जी, जब मैं आवाज़ दे रही थी तुम दी को इस कदर देखने मगन थे कि मेरे जो है आवाज़ को भी इग्नोर कर रहे थे। अब खाओ, मेरे हिस्से का भी खाओ। तो जब जैस जो है देखती है अपने प्लेट में, तो ऐना ने तो पहले ही अपने प्लेट का सारा जैस के प्लेट में रख दिया था। तो जब जेनिफर किचन से बाहर आती है और देखती है कि ऐना ने सब कुछ फिनिश कर दिया, तो ऐना की तरफ देख के बोलती है, गुड बेटा, आपने तो सब कुछ खा लिया। ऐसे बोल के जो जैस रहती है वो 2 पराठे और थोड़ी सी सब्जी फिर से उसके पास रख देती है और बोलती है, इसको भी ख़त्म करो। तो ऐना का फेस जो है उतर जाता है। तो जैस उसके फेस को देख कर स्माइल करने लगती है।
तो जेनिफर जैस की तरफ देखते हुए बोलती है, क्या हुआ, ख़त्म करो, आप इसको फिनिश करो ना। एना की तरफ देखकर क्यों स्माइल कर रहे हो, ऐसे बोलने लगती है। तो जैस और एना दोनों एक दूसरे के फेस को देख रहे होते हैं। तभी जैस के मोबाइल में एक कॉल आ जाता है, और जब कॉल को वो देखती है तो वो थोड़ा सा ये हो जाती है, शॉक्ड हो जाती है, और उस कॉल को अटेंड करती है और बोलती है, हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। तो ऐसे बोलती है तो उधर से आवाज़ आता है, हाँ जैस, तुमने सोचा इसके बारे में। तो जैस बोलते हैं, यस सर, इसके लिए मैं तैयार हूँ। तो जैस की बात सुन के जो उसका ये रहता है इंचार्ज, वो बोलता है ठीक है, तो तुम्हारा जो है 1 वीक तक छुट्टी रहेगा। उसके बाद सीधा तुम्हें उस ट्रेनिंग स्थल पे पहुंचना होगा जहाँ पे इसका जो है कंपटीशन होगा। तो जैस बोलते हैं ओके, कब निकलना है सर। तो बोलते हैं सैटरडे को निकलेंगे, संडे तक वहाँ पहुँच जाएंगे। ओके। तो जैस बोलते हैं ओके सर। ऐसे बोल के वो कॉल कट कर देती है, और जैस जो है बोलती है, जेनिफर मुझे कुछ समय के लिए बाहर जाना है। तो एना बोलती है, हाँ हाँ, मुझे भी आना है आपके साथ। मैं तो आपके साथ टाइम भी नहीं अटेंड नहीं कर पा रही हूँ ना, मुझे भी जाना है। ऐसे बोल के वो अपनी जगह से जल्दी से खड़ी हो जाती है, और जैस जो है जेनिफर की तरफ देखने लगती है। तो जेनिफर जो है थोड़ा सा उसका फेस जो है उतर जाता है, वो सैड हो जाती है। तो जैस बोलती है, क्या मैं जा सकती हूँ। तो जो है जेनिफर उसकी तरफ ना देखकर अपना चेहरा जो है हल्का सा अपना सर हिला देती है। तो जैस बोलते हैं, डोंट वरी, मैं आ जाऊँगी, बस थोड़ा सा काम है, उसके बाद आ जाऊँगी। ऐसे बोलती है। तो जेनिफर बोलती है, ओके, मैं वेट करूँगी। ऐसे बोल के ये दोनों जो है वहाँ से निकल जाते हैं। सो हे एवरीवन, इसके आगे के एपिसोड सुनने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड एक्सट्रीमली सॉरी गाइस, हमारे यहाँ थोड़ा सा पूजा पाठ स्टार्ट होने वाला है, इसलिए थोड़ा घंटी बज रहा है। सो इसके आगे के एपिसोड सुनने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखते हैं कि इसके अगले पार्ट में क्या होता है। ये सब जानने के लिए तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और वीडियो में आगे बने भी रहना पड़ेगा। ओके देन, थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट। अपना ख्याल रखिए और स्टोरी एंजॉय करिए।